नारे मसलक आला अफ्ताब मिंबर नूर पे जलवा कर बावकार उलमाए अहले सुन्नत व शुअराए अहले सुन्नत हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलाम का जवाब चंद आदमी या सिर्फ एक आदमी दे दे तो काम चल जाएगा। सलाम का जवाब चंद आदमी या सिर्फ एक आदमी दे दे तो काम चल जाएगा, मगर सबकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचेगी तो महफिल का हुस्न बढ़ जाएगा। अंदाजा लग जाएगा कि आप मजबूर हो के नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल में मसरूर हो के बैठे हैं। दोबारा सलाम करता हूँ, देखता हूँ कि कौन किस मूड में बैठे हैं, सुनने के मूड में हैं या फिर सोचने के मूड में हैं या थोड़ी सी बेदारी पैदा करके सोया हुआ मुकद्दर जगाने के मूड में है। दोबारा सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे मूड में हैं आप तो। सोया हुआ मुकद्दर जगाने के भी मूड में हैं और कोरोना को इंडिया से भगाने के भी मूड में हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। बस थोड़ी देर नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बड़ी अच्छी खिताबत मुझसे पेशतर खतीब से आपने समाअत की और निकाबत भी बड़ी शानदार हो रही थी। नाम मैंने पूछा था मगर ज़हन में रहा नहीं। अल्लाह एक बुजुर्ग उलमाए इकराम की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इक्को कम कर दीजिए, अब बॉक्स का साउंड हल्का से दे दीजिए और इक्को हल्का कम कीजिए। हाँ, वो सब समझिए कि जब शायर लोग आए तो दीजिए। हाँ, माशाअल्लाह। बिला ताखीर मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। एक बात, ठीक है, बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जहां में जो फैले हैं हर सू उजाले, जितने भी मिंबरे नूर पर हैं सब मुझसे बड़े हैं, मुझसे अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं इन तमाम मुक़्तदर उलमाए इकराम के कदमों का धूल अपनी पेशानी का गाज़ा बनाते हुए आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी समाअतों की दहलीज पर इस शेर के साथ दस्तक दे रहा हूँ कि जहां में जो फैले हैं हर सू उजाले, ये सदके तेरे हैं नबी नूर वाले। हाँ, जरा जोर से बोले, सरकार की आमद का महीना चल रहा है, आए नूरुल हुदा, हाथों को परचम बना के बोले मरहबा मरहबा। आए नूरुल हुदा, मिलके बोलो जरा, जहां में जो फैले हैं हर सू उजाले, ये सदके तेरे हैं नबी नूर वाले। निगाहे इनायत इधर भी उठा ले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसके ताल्लुक से मैं कुछ नहीं कहूंगा। अल्लामा वसी अहमद फैजाबादी कहते थे कि बेटा रहतू औकात में बागना छोड़ दे, यूं आसमां की तरफ ताकना छोड़ दे। फन मुकम्मल है तो नोट आ ही जाएगा, भीख स्टेज पे मांगना छोड़ दे। हाँ, हम मांगते हैं मगर दुनियादार से नहीं,
अपने रसूल से मांगते हैं। मांगने का ढंग जो हमें मिला है दरबारे आला हजरत से मिला है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। देखिए इमाम साहब अब्दुल्ला, आपके मुक्तदी को हमारा नबी याद नहीं है, या फिर समझिए कि बाहरी के लोगों में कहना नहीं चाह रहे, दो में से एक बात जरूर होगी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मिलके बोले हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बाबा से बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी सल्लल्लाहु। देखिए इस नियत से पढ़िए, आका करीम फरमाते हैं अगर कोई दुनिया में एक बार, बहुत मैं थका हुआ हूँ लेकिन फिर भी मोहब्बत है, मैं हाजिर आ गया कि दुनिया में एक बार अगर कोई मुझे मोहब्बत से दुरूद पढ़ेगा तो कल बरोज़े हश्र में उसे अपने दामन में छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मैं उसे अपने दामन में छुपा लूंगा। लेकिन सुन्नियों का तो मिजाज वही है जो कल अबू बकर सिद्दीक का था। आका ने फरमाया क्या है सिद्दीक, ले जाओ खजूर की डाल को तलवार के मुकाबले में। तो अबू बकर सिद्दीक ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये खजूर की साख है, लोहे की तलवार का मुकाबला कैसे कर सकती है, बल्कि अबू बकर सिद्दीक ने, उनके दिल ने यह फैसला किया। तारीख आज भी आप पढ़े तो पता चलेगा, अबू बकर सिद्दीक ने यह तय कर लिया कि आका ने फरमा दिया है ये लकड़ी खजूर पे भारी है तो भारी है, लिए और चल दिए। क्योंकि ये सहाबी का अकीदा है, वहाबी का नहीं है। गए मैदान में, एक दौर ये भी आया, अबू जहल आया कि आप तो सदाकत के अलमबरदार हैं, लेकिन माज़अल्लाह वो कह रहा है कि मैं आपके जैसा अहमक नहीं देखा। कहा क्यों? तलवार के मुकाबले में खजूर की डाल लेकर आए हो। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं नाहंजार, तेरी नजर अगर खजूर के डाल पर है तो सिद्दीक की नजर आमना के लाल पर है। तेरी नजर अगर हुजूर पर है तो मेरी नजर हुजूर पर है। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो सुन्नियों का मिजाज आज भी वही है। आका ने फरमा दिया छुपा लेंगे तो छुपा लेंगे, लेकिन मोतरिज मुनकिरीन एतराज करने वाले एतराज करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। एक बात बताइए कि आका का दामन कितना बड़ा होगा? पूरी दुनिया में खरबों मुसलमान, अगर बेस कम कर दीजिएगा, एक मुसलमान अगर एक ही बार दुरूद शरीफ पढ़े, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो खरबों मर्तबा हो जाएगा। खरबों मुसलमान पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मुसलमान एक एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े तो इतने लोगों को आका दामन में कैसे छुपाएंगे? उनका दामन कितना बड़ा होगा? अगर कोई मुनकिर, कोई मोतरिज एतराज करने वाला एतराज करे तो उनके कलाई को तोड़ दो और उसके गिरबान पकड़कर इतना पूछना, ऐ नादान इतना तो बता दे कि ख्वाजा गरीब नवाज का प्याला कितना बड़ा था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का प्याला कितना बड़ा था। जब गरीब नवाज के प्याले में पूरा आना सागर आ सकता है तो मुस्तफा के दामन में पूरी उम्मत क्यों नहीं आती? लगा रहे हैं तो पूरा लगाइए। हाँ माशाल्लाह, एकदम ही मिस कॉल वाला काम नहीं कीजिए। नारा लगाइए तो मुकम्मल नारा लगाइए, नहीं लगाइए तो नहीं लगाइए। अब वैसे भी अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। लगा दे झूम कर नारा सरकार की आमद का, पूरे मजमा से मुझे एक ऐसा दीवाना चाहिए। हजरत मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत शरफुद्दीन इमाम बुशीरी रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त आशिक़े रसूल, आपने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, उसका एक शेर है कि ये सारे नबी आसमाने नबुव्वत पर सितारा बनकर चमके। आदम चमके सितारा बनकर। बाबू 2-3 मिनट और बोले।
हाँ देखिए, हम बड़ों से पूछ रहे हैं, बच्चों का कोई माने जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे से समझिए कि कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल काम है? जैसे बाप से बेटे ने पूछा कि अब्बा इस बार जो है अगर हम पास हो गए तब, तो बाप ने कहा कि बेटा अगर तू पास हो गया तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। बेटे ने कहा कि अब्बा मुबारक हो। बोला किस बात का? पर आपको मैंने पागल होने से बचा लिया। तो बाप था। कहा कि बेटा अब के साल जो है अगर तू फेल हो जाएगा तब भी मोटरसाइकिल ले देंगे, पास हो जाएगा तब भी ले देंगे। बेटा चकरा गया। कैसे? वजाहत कीजिए। कहा कि अगर पास हो गया तो पल्सर ले देंगे कॉलेज जाने के लिए, और फेल हो गया तो राजदूत ले देंगे दूध बेचने के लिए। हाँ, मुस्कुरा के रिलैक्स हो गए। मुस्कुराना किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। मुस्कुरा के रिलैक्स हो गए तो पूरा मजमा कह दे एक बार या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये सारे नबी आसमाने नबुव्वत पर सितारा बनकर चमके। आदम चमके सितारा बनकर, यूसुफ चमके सितारा बनकर, यहया चमके सितारा बनकर, याकूब चमके सितारा बनकर। और आपको मालूम है साइंस भी यही कहती है कि सितारों की जो रोशनी होती है अपनी नहीं होती है, बल्कि पर्दे में सूरज होता है जो सितारों को रोशनी देता है, सितारों को चमक देता है। सूरज अगर चमक न दे तो सितारे न चमके, तो सूरज के सितारों का चमकना ये सितारों का कमाल नहीं है, सूरज का कमाल है। सूरज चमक देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों का अकीदा आज भी चमक रहा है। क्या आदम चमके थे तो उनकी चमक अपनी न थी, बल्कि पर्दे से आमना का लाल चमक दे रहा था, मेरा नबी चमक दे रहा था। आप हक बजानिब हो कि आदम चमके, चमक मेरे मुस्तफा की, यहिया चमके, चमक मेरे मुस्तफा की, ज़करिया चमके, चमक मेरे मुस्तफा की, शुएब चमके, चमक मेरे मुस्तफा की, यूनुस चमके, चमक मेरे मुस्तफा की, मिस्र में हुस्न यूसुफ चमका, चमक मेरे मुस्तफा की, ईसा रूहुल्लाह चमके, चमक मेरे मुस्तफा की। और इस चमकते हुए मंजर को जब बरेली के इमाम ने देखा, तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह, खाना भवन कुछ भी कहे, नदवा कुछ भी कहे, मगर या हबीब अल्लाह, मैं तो यही कहूंगा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद माइद मिन जूद वल करम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में इबादत के बाद अगर आगे फरमाया है इल्ला इय्याहु के बाद किसी पीर का जिक्र नहीं आया है। वह बिल वालिदैन इहसान, रब का हक अदा करो और वालिदैन पर एहसान करो, वालिदैन पर एहसान करो। हालांकि आजकल तो हो ये रहा है कि पीर साहब के चक्कर में लोग इतना परेशान हैं कि कोई हाथ दाब रहा है, कोई पांव दाब रहा है, 17-18 मुरीद एक साथ दबा रहा है। अब पीर भी इतने बकलोल औरतों से पांव दबाने वाले। अरे पीर अगर देखना हो तो हुजूर ताजुश शरिया का रोजा जाके देखो, ऐसा पीर मिले तो मुरीद हो जाओ। हुजूर ताजुश शरिया तो पर्दा कर गए, उनके शहजादे से मुरीद हो जाइए। ये समझिए कि ऐसे बकलोल पीर से बचिए। कोई 18 आदमी हाथ, कोई पांव, कोई आंख, कोई नाक दबा रहा, मैं कह रहा बेवकूफ कोई गला भी दबा दो, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हमारे इलाके में हजरत हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा तशरीफ लाए। अल्लामा अली हसन नूरी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, और उन्होंने कहा कि हुजूर कुछ औरतें आपसे मुरीदा बनना चाहती हैं, आप फरमाते हैं कि पर्दा लगा दो। औरतों ने कहा कि नहीं, हम बिना पर्दे के मुरीद होंगे।
क्यों? क्योंकि अपने पीर साहब को नहीं देखेंगे तो मैदान हश्र में पहचानेंगे कैसे? हुजूर ताजुल शरिया का जवाब सुनो। आप फरमाते हैं कि मौलाना नूरी जाके उन औरतों से कह दो कि मुरीद होना है तो हो, ना होना है तो मत हो, मगर बगैर पर्दे का मैं मुरीद करने वाला नहीं हूँ। अरे इतना याद रखो, जो वो ये कहती हैं कि मैदान हश्र में कैसे पहचानेंगे, तो उनसे कह दो कि दूध पीता बच्चा जो इंतकाल कर गया है, मैदान कयामत में जैसे वो अपने माँ बाप को पहचानेगा, वैसे ही ये मुरीद आए मुझे पहचान ले। ऐसे पीरों से मुरीद होइए। मैं तो अर्ज कर रहा था कि पीर साहब का पांव दबाया जा रहा है, उनके लिए सब किया जा रहा है। एक खिल्ली पान के लिए बाप तरस रहा है, एक प्याली चाय के लिए मां तरस रही है। उधर हमारा ध्यान नहीं। नमाज़े ईद पढ़ के एक नौजवान मुंह कान लाल किए हुए बड़ी तेजी के साथ आ रहा था। मैंने कहा कि बाबू कहाँ जा रहा है? कहा कि जा रहे अम्मी जान से मिलने के लिए। मैंने कहा कि नमाज़े ईद पढ़ के तुम्हारी अम्मी कहीं चली गई क्या? बोला कि नहीं, बुढ़िया तो घरे में। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह बुढ़िया घरे में है, अरे अम्मी जान से मिलने जा रहा, मतलब समझ में नहीं आया। कहा कि आप भी मौली साहब के जो मौली साहब रह जाइएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बोले बेटा अगर तेरा निकाह नहीं पढ़ाते तो तू किसी से लायक नहीं रहता है। निकाह के वक्त देखिए तो बड़ा समझिए कि मास्टर गयासुद्दीन साहब कुल्ला का घर है, उनके बच्चे माशाअल्लाह जीशान बाबू दानिश बाबू सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन अक्सर बेशतर जगह निकाह पढ़ाते हैं। इमाम साहब से पूछिए, हमारे इलाके में भी एक जगह का बहुत बड़ा हादसा हो गया हजरत। ये दूल्हा बाबू से कहा कि भाई तुम इस्तिंजा से हो? उसने कहा कि हमको तो नहीं पता कि हम इस्तिंजा से है कि नहीं, अब्बा से पूछना होगा। उसको पता ही नहीं कि पाकी के ताल्लुक से पूछ रहा है। पढ़े तब जाने तब तो इमाम साहब के खिलाफ लोगों को बोलने में मजा आता है, लेकिन एक बात याद रखना, इमाम के पीछे मत लगो। कोशिश ये करो, इमाम इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। कोशिश ये करो कि तुम्हारा इमाम अच्छा खाए, अच्छा पहने, जमामा बांधे, आंखों में सुरमा लगाकर, बदन में कपड़े में खुशबू मलकर जब किसी गली से आपका इमाम गुजरेगा, दुनिया कहने पर मजबूर हो जाएगी। जब 1400 साल बाद गुलाम इतना शानदार है तो मदीने का इमाम कितना शानदार होगा। हज़रात मोहतरम, इमाम साहब ने पूछा कि इस्तिंजा से होगा? अब्बा से पूछना होगा। उसके अब्बा को बुलाया, तेरा बेटा इस्तिंजा से है? तो हम पता नहीं इस्तिंजा से है कि नहीं, इसका दादा से पूछ ले। दादा को बुलाया, तुम्हारा पोता इस्तिंजा से है? कहा कि इसकी दादी को बोले थे कि इस्तिंजा जो है सब साथ उसमें सब दे देना, लगता है कि घरे में बक्सा में रख दिया। ये हाल है। मुस्कुराए कर और हंसकर मेरे जुमले को मत डालिए, पढ़िए और पढ़ाइए अपने बच्चों को। याद रखिए, अगर 2 रोटी खाने की ख्वाहिश हो तो 1 रोटी खाना और 1 रोटी का पैसा बचाकर अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में लगा देना, ताकि यही औलाद आगे चलकर कौम मुस्लिम का सही रहनुमा बने। हज़रात मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था, कहा कि बुढ़िया तो घरे में है, अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं। अभी में 6 महीना पहले शादी हुई, ससुराल जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया है तुम्हें? एक बात याद रखना, तुम्हारी सास भी माँ है, वो भी काबिले मुबारकबाद है, काबिले एहतराम है, मगर खुदा की कसम जो मर्तबा तेरी अपनी माँ का है, सुबह कयामत तक के सास का नहीं हो सकता है। जो मकाम तेरे बाप का है, कयामत तक ससुर का नहीं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-4 मिनट में एक बात और आप समाप्त कर ले, फिर इंशाअल्लाह आपसे कभी मुलाकात होगी तो इस हवाले से मुकम्मल खिताब होगा। एक बार दुरूद शरीफ आवाज़े बुलंद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जो शादी से पहले लड़का माँ बाप का वफादार होता है, अक्सर वो गड़बड़ा जाता है शादी के बाद। लेकिन एक बात मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूं, जरा गौर से आप सुनेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज के लिए गए, कहते सुभान अल्लाह, हज के लिए गए। उनको ख्वाब आया कि इस बार जितने लोग हज पर आए, मुनादी ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया, सिर्फ एक रह गया, उसका हज अल्लाह ने रद्द कर दिया। अब ये सुने तो सुबह उठे और गए गिलाफे खाबा को पकड़ लिया और रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे, रोते रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं कि परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे, जो भूल हुई माफ कर दे, मौला बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे, गिड़गिड़ाते चले जा रहे हैं। गुनूद की तारीफ हुई कि नींद आई, और नींद आई तो फिर से ख्वाब आया। फिर ख्वाब में मुनादी ऐलान कर रहा है कि इस बार अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया, सिर्फ एक को छोड़कर ये आगे बढ़े और कहे मुनादी, अल्लाह ने जिसका हज रद्द किया है वो एक मैं ही हूं कि नहीं। आज हमारा ये हाल है कि अपनी गलती पर हम अच्छा वकील बन जाते हैं और दूसरी के गलती पर सीधे जज बनते हैं। लेकिन अल्लाह का वली है, किसका हज अल्लाह ने रद्द किया पता नहीं, मगर ये महसूस कर रहे हैं वो मैं ही हूं। कहा कि वो मैं ही हूं कि नहीं, तब मुनादी ने कहा कि नहीं, वो आप नहीं है, वो आप नहीं है। इन्होंने चैन की सांस ली, मगर आगे सवाल किया आखिर वो है कौन। कहा बिन अब्दुल रहमान बल्खी है, जिनका हज अल्लाह ने रद्द कर दिया। दिल में शौक पैदा हुआ, गौर से सुनिएगा, जो माँ बाप को सताते हैं, शौक पैदा हुआ कि उनसे मिला जाए। बल्ख गए, पता किया तो कहा कि वो तो जंगलों में मिलेंगे। गए तो देखे कि वो सजदे में है, कह दो सुभान अल्लाह, सजदे में है। और जब सलाम से फारिग हुए, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सलाम किया तो उनका एक हाथ कटा हुआ था, ऐसे ही वापस पलटे, कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे। अब्दुल रहमान बिल्खी रोने लगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं, आप इतना रो क्यों रहे हैं, सिर्फ सलाम किया, आप जवाब देकर रोते चले जा रहे हैं, बात समझ में नहीं आती है। मैंने तो आपका दिल भी नहीं दुखाया, कोई जुमला भी नहीं कहा, आप रोते क्यों हैं। कहा कि तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने समझ लिया है। कहा क्या समझे। कहा कि मैं ये समझ गया कि इस बार भी अल्लाह ने किसी मुनादी के जरिए ये ऐलान करवा दिया है कि अल्लाह सबका हज कबूल कर लिया, सिवाय बिन अब्दुल रहमान बल्खी। ये मैं जान चुका हूं कि इस बार भी रद्द हो गया है। तब और हैरत हुई, और हैरत हुई। ने बड़े नेकोकार जिससे मुलाकात सजदे में हुई, आखिर बात क्या है। कहा कितने सालों से हज कर रहे हैं आप। कहा मैं 50 सालों से हज कर रहा हूं, और अल्लाह ताला 50 साल से रद्द कर रहा है, नहीं कबूल करता। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारी गलती क्या है, गलती बताओ। कहा मैं अपने जमाने में जब जवान था, शराबी था, शराब के नशे में घर आया और माँ से कहा कि माँ खाना दो। माँ कहती है कि बेटा रोजा नहीं, नमाज नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, सिर्फ खाना खाना खाना, इसके अलावा कुछ है कि नहीं, इबादत करो। कहा माँ मूड मत खराब कर, खाना दे। कहा कि बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ते। कहा भाषण रखो, खाना दो। अल्लाह
अज़ान हो चुकी है, जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़िए। मैं अपनी बात जल्द से जल्द मुकम्मल कर दूँ 2-4 मिनट में। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं, माँ से एक बार कहते हैं सुबहान अल्लाह। जितनी मोहब्बत करते हैं उसी अंदाज में बाबा से बुलंद एक बार उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि माँ मुझे खाना चाहिए, खाना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। माँ कहती रही कि बेटा जरा सा रुक जा, अभी तनूर जल रहा है, मैं थोड़ी देर में खाना पका कर देती हूँ। तो ये कहता है कि मुझको गुस्सा आया कि अभी तक खाना नहीं मिला, थोड़ी देर के बाद मिलेगा। गुस्से की हालत में मैंने माँ को धक्का दिया, वो जाकर तनूर पर गिरी तो जल गई, और जल गई। कुछ दिनों के बाद उसी जलन के वजह से उसका इंतकाल हो गया। अब्दुल रहमान बल्खी आगे कहते हैं, जब शराब का नशा मेरा उतरा और मैंने ये सोचा कि मैंने क्या कर दिया, बड़ा पछतावा हुआ। मैंने गैज़ो गज़ब में आकर अपने बाएं हाथ में कुल्हाड़ी ली और दाएं हाथ से जो मैंने धक्का दिया था, दाएं हाथ को उसी कुल्हाड़ी से मैंने बाएं हाथ से दाएं पर ज़र्ब लगाया। दायां हाथ कटकर अलग हो गया और तब से लेकर आज तक मैं खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा कर रहा हूँ, मगर खुदा कबूल नहीं फरमा रहा है। अज़ाब मुझ पर नाज़िल हो रहा है, मेरी इबादतें गायब हो रही है। सुभान अल्लाह का मकाम नहीं। सोचो, आज हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं और कई मर्तबा माँ बाप का दिल दुखाते हैं। अब्दुल रहमान बिन बल्खी एक गलती किए, 50 हजरत
तौबा कर रहे हैं, अल्लाह कबूल नहीं फरमा रहा है। हज़रात मोहतरम, इस अखीर मोड़ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हमारी कौम इतनी बेदार है, ख्वाजा के नाम पर, गौस के नाम पर, रजा के नाम पर, जुमला बुजुर्गान दीन के नाम पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इंसाफ से बोलो, माँ को सताने वाले, बाप को नाराज रखने वाले, क्या तुम्हारे गौसो ख्वाजा तुमसे राजी हो जाएंगे? नहीं होंगे। अब माँ बाप को राजी रखो और गौसो ख्वाजा की मोहब्बत में लुटाओ, तो ये लुटाना तुम्हारा कामयाब होगा, वरना कामयाब नहीं। एक बात याद रखना, इस मोड़ पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हाफिज जन्नत जाने का रास्ता है, कारी जन्नत जाने का रास्ता है, रोजा नमाज जन्नत जाने का रास्ता है, पीरो फकीर जन्नत जाने का रास्ता है, कुरान जन्नत जाने का रास्ता है, औलिया जन्नत जाने का रास्ता है। मगर खुदा की कसम, जब औरत पर मेहरबान मदीने के आका हो गए हैं, आका ने जब फरमा दिया तो अब सिर्फ औरत जब माँ बनती है तो सिर्फ जन्नत जाने का रास्ता नहीं है, उनके कदमों के नीचे जन्नत भी है। जिनके कदमों के नीचे है जन्नत, उनके सर का मकाम क्या होगा? आखिरी बात, हिंदुस्तानी होने के नाते, चूंकि सरकार की आमद का महीना है, जरा मोहब्बत से एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग दो मौके से झंडे लहराते हैं। कितने मौके से? एक 15 अगस्त, दूसरा 28 जनवरी। कितना? 26 जनवरी। हाँ, वजू के फराइज याद हो या ना हो, मगर ये वाला सबको याद रहता है। एक साहब बोले कि इमाम साहब ने पूछा कि वजू में कितने फराइज है, कहा कि 5। इमाम साहब ने कहा ठीक से बोलो, कहा कि 10। इमाम साहब ने कहा कि होश में हो, कहा कि 20। उनका पोता कहता था 4। बोला कि तुम देखते नहीं इमाम कितना जिद्दी है, 20 नहीं मान रहा है तो 4। दो मौके से झंडे लहराते हैं। एक, अच्छा, 26 जनवरी को भारत का झंडा लेके कोई अमेरिका लहराने जाएगा तो लहराने देगा? ऐसे पगला मुल्क है, जो लहराने जाएगा उसी को लहरा देगा। क्योंकि मुल्क जिसका होता है, झंडा भी जोर से बोलिए, झंडा उसी का होता है कि नहीं होता? कनाडा का झंडा चीन में नहीं, चीन का झंडा रूस में नहीं, रूस का झंडा नेपाल में नहीं, नेपाल का झंडा बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश का झंडा अफगान में नहीं, अफगान का झंडा पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का झंडा इराक में नहीं, इराक का झंडा हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान का झंडा चाइना में नहीं, चाइना का झंडा जापान में नहीं, जापान का झंडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं। क्योंकि मुल्क जिसका होता है, झंडा भी उसी का होता है। मगर खुदा की कसम, 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा का झंडा भारत में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, फ्रांस में भी लहरा रहा है, रूस में भी लहरा रहा है। क्या मतलब कि मुल्क चाहे जिसका होगा, झंडा मेरे मुस्तफा का होगा। सलाम पढ़ा दो। अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब या रसूल जब मदीने से तो आना, भूए जुल्फ यार लाना, दिल परेशान है सुहाना, या नबी सलाम या रसूल सलाम या
السلام عليك صلوات الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم من الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.